मर्क्यूरी इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, बट एज छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मर्क्यूरी इज द सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी के सरफेस का टेम्परेचर इट रेंजेस फ्रॉम -173 डिग्री सेल्सियस टू 427 डिग्री सेल्सियस। तो पहले मर्क्यूरी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते थे। माना जाता था कि मर्क्यूरी जितना टाइम एक रोटेशन लेने में लगाता है उतना ही टाइम एक रिवोल्यूशन लेने में लगाता है। अगर ये पॉसिबल होता है तो मर्क्यूरी का एक पर्टिकुलर रीजन वो हमेशा सन को फेस करता हुआ रहेगा, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि मर्क्यूरी के 3 रोटेशन उसके 2 रिवोल्यूशन के बराबर होता है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि मर्क्यूरी के 3 दिन उसके 2 साल के बराबर होता है। अगर आप मर्क्यूरी के सरफेस पे बैठ के सनराइज़ देख रहे हो तो वो कुछ इस तरह होगी। सन एक यूजुअल तरीके से सनराइज़ करेगा, फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन आने के बाद वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद सन फिर से अपनी राइजिंग होरिजन पे जाएगा। इसके बाद सन बिना किसी रुकावट के सनराइज़ करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस इज़ द हॉटेस्ट, नहीं वैसा वाला हॉट नहीं, दिस इज़ लिटरली हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी जो है वो सन की ग्लेयर की वजह से हमें स्काई में इतनी आसानी से नहीं दिख पाता है, बट वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जो हमें स्काई में दिख सकता है आसानी से। अभी रिसेंटली 16 मई को मून, वीनस एंड जुपिटर टुगेदरली फॉर्म अ स्माइली फेस इन द स्काई जो कुछ ऐसा दिखता था। वीनस की एक और डेंजरस बात यह है कि वहाँ पे 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ही डरावनी बात है। अगर अर्थ के पेड़ पौधों को वहाँ पे लगाया जाए तो काफ़ी साल लग जाएंगे पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। अर्थ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कभी डिस्कस नहीं किए जाते हैं। जैसे काफ़ी सालों पहले अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर माना जाता था, बट काफ़ी सालों बाद ये पता चला कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, जिसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स की हर एक चीज़ को हम सेंटर कंसिडर कर सकते हैं। आप खुद को भी इस यूनिवर्स का सेंटर कंसिडर कर सकते हैं। अर्थ की और एक बात, अर्थ का नाम किसी भी गॉड के ऊपर नहीं रखा गया है। बाकी सभी प्लैनेट्स के अगर नाम हम देखें तो किसी न किसी गॉड के ऊपर रखे गए हैं। ज़्यादातर नाम रोमन और ग्रीक गॉड के ऊपर ही रखे गए हैं। इसके बाद आता है मार्स। मार्स को अपना नाम एक रोमन गॉड ऑफ वार की वजह से पड़ा। अर्थ का रेडियस मार्स के रेडियस से करीब 2 टाइम्स ज़्यादा है। मार्स के रेडिश होने का पीछे का रीज़न है बहुत हाई अमाउंट में हीमाटाइट का प्रेजेंस होना। सन के अराउंड मार्स का चक्कर कुछ 680 डेज का होता है, विच इज़ 2 टाइम्स द अर्थ ईयर। मतलब 2 साल में एक बार आपका बर्थडे आता है। गेस वॉट, मार्स का सरफेस प्लांट्स के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है और वहाँ पे एटमॉस्फेयर बनने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वाटर बनने के कोई भी चांस नहीं बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। वी कांट थिंक ऑफ सर्वाइवल ऑन जुपिटर बिकॉज जुपिटर एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, इट इज़ अ गैस जायंट। अगर हम जुपिटर की सरफेस तक पहुंच भी गए तो हम सीधा नीचे सिंक हो जाएं। जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से करीब 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर आप अर्थ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे पत्थर फेंकते हो तो वो पत्थर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और वही काम आप अगर जुपिटर पे रह के करते हो तो वही पत्थर 24.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। जुपिटर की और एक सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि अक्सर हमें जुपिटर पिक्चर्स में इस तरह दिखाई देता है, और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस पोर्शन को ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे 3 अर्थ बहुत आसानी से फिट आ सकते हैं। जुपिटर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 10 आवर्स लेता है, जो अब तक का सबसे कम टाइम है एक रोटेशन के लिए। नेक्स्ट है सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि भी कहा जाता है। सैटर्न अपनी रिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सैटर्न भी जुपिटर के जैसे 10.7 आवर्स लेता है एक रोटेशन के लिए। सैटर्न इस सोलर सिस्टम का सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट है, इतनी कम है कि वो पानी में भी फ्लोट करता रहेगा। सैटर्न सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन लेने के लिए 10,759 अर्थ डेज लेता है, यानी सैटर्न पे आपका हर बर्थडे 29 ईयर्स के बाद आएगा। सैटर्न के बाद यूरेनस आता है, विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सिमिलर टू सैटर्न, यूरेनस के पास भी रिंग्स होते हैं,
यूरेनस को नाम पड़ा ग्रीक गॉड ऑफ स्काई ओरेनस की वजह से। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड यूरेनस इज़ 3 बिलियन किलोमीटर्स। सभी प्लैनेट्स का एक्सियल टिल्ट 1 to 30 डिग्रीज होता है, बट यूरेनस का एक्सियल टिल्ट 98 डिग्रीज है, जिस वजह से यूरेनस के एक पर्टिकुलर पोल पे 42 ईयर्स तक कंटिन्यूस सनलाइट रहती है। यूरेनस का मास अर्थ के कंपैरिजन में 14 टाइम्स ज़्यादा है। एंड सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून एक्सियल टिल्टनेस और ग्रेविटी के मामले में अर्थ से काफ़ी सिमिलर है। अगर हम बात करें नेपच्यून की रिवोल्यूशन की, यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन नेपच्यून आफ्टर 165 ईयर्स।